क्या आपके ओवरीज में अंडे नहीं बन रहे या क्या आपको माहवारी में मसाइल का सामना है? अगर आपकी माहवारी इरेगुलर है या 3 या 4 माह बाद पीरियड्स आते हैं तो आपको पीओआई हो सकता है। पीओआई के मुतालिक मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने प्रोग्राम में फीमेल से रिलेटेड एक बहुत ही अहम मसले पर बात करूंगी कि प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या फिर प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। बहुत सी खवातीन इस मसले का शिकार होकर कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करती हैं और बाज़ दफ़ा इस मसले की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगी कि पीओआई क्या है, इसके इलामात और वजूहात क्या हैं। बहुत सी खवातीन जानना चाहती हैं कि क्या इलाज से इस मर्ज़ को ख़त्म किया जा सकता है या फिर इसके अलावा और बहुत सी फीमेल के बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि क्या पीओआई के बावजूद प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम में देंगे। तो अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फीमेल्स को ख़ास तौर पर कहूँगी कि अपने किसी भी वो पेचीदा पोशीदा अमराज के मुतालिक मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकती हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी क्या है। नाज़रीन, ये जो पीओआई है मेनोपॉज नहीं है। ये मेनोपॉज इसलिए नहीं है क्योंकि मेनोपॉज औरत के पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। मेनोपॉज के अंदर औरत के पीरियड्स नहीं होते, वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसके अंदर माँ बनने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि औरत की ओवरीज के अंदर अंडे बिल्कुल नहीं बन रहे होते, जबकि पीओआई के अंदर यानी प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में औरत की जो ओवरीज हैं वो प्रॉपर फंक्शंस नहीं करती और लेकिन औरत को पीरियड्स आते हैं, माहवारी रेगुलर आती है या फिर कभी कभी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और कुछ ओवरीज साइकिल में अंडा भी बनता है और ऐसी कंडीशन में एग रिलीज भी होता है और ऐसी औरत के अंदर माँ बनने की सलाहियत होती है और फीमेल्स प्रेग्नेंट हो सकती हैं। नाज़रीन, इसके अलावा प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मतलब ये भी है कि इवन 15 ईयर्स, 25 ईयर्स और 40 ईयर्स की फीमेल्स के अंदर ओवरीज प्रॉपर काम नहीं करती। जब ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती तो जाहिर ये है कि ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स भी ज़्यादा नहीं बनते और अगर फॉलिकल्स बन भी जाएं तो वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होते, यानी इनकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी और एग मैच्योर नहीं होगा और फिर ओवरीज से खारिज नहीं होगा। जब अंडा ओवरीज से खारिज नहीं होता तो औरत को पीरियड्स नहीं आएंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा पीरियड्स होते हैं, बल्कि हल्की सी स्पॉटिंग होती है या बहुत हल्की ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि ओवरीज के अंदर कम मिकदार में फॉलिकल्स मौजूद होते हैं और कम मिकदार में ही अंडे बनते हैं। अगर इसकी कुछ वजूहात की बात की जाए कि जिन वजह से ये मर्ज लाहक हो सकता है तो पीओआई की सबसे पहली वजह जेनेटिक है। जेनेटिकली का मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा तादाद में फीमेल्स को पीओआई का मसला है तो हो सकता है आप में भी ये मसला हो। आपकी मदर के अंदर ये मसला मौजूद है, मसलन इनके पीरियड्स 30 साल के बाद ख़त्म हो गए हैं, तो चांसेस ये हैं कि आपके अंदर भी पीओआई का मसला मौजूद हो। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको एंडोमेट्रियोसिस या पीसीओडी या पीसीओएस का मसला हो, ऐसी फीमेल्स को भी पीओआई हो सकता है। इसके अलावा वो फीमेल्स जिनकी ओवरीज के ऊपर सर्जरी हुई हो या फिर जिनकी ट्यूब्स के ऊपर सर्जरी हुई है तो इनके अंदर भी ब्लड सप्लाई डैमेज होती है, सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होती, जिसकी वजह से ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती और औरतों में प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो जाती है। इसकी वजूहात में वो फीमेल्स भी शामिल हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनको केमोथेरापी या रेडियोथेरापी हुई हो या इनको कोई और रेडिएशंस मिली हो। इस वजह से भी औरतों में पीओआई का मसला हो सकता है। इसके अलावा टॉक्सिन्स है, सिगरेट है, पेस्टिसाइड्स वगैरह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। ये तमाम वजूहात है जिनकी वजह से पीओआई हो सकता है। अब इसकी कुछ अलामात के बारे में बात करते हैं। फीमेल में इसकी जो सबसे पहली अलामत है वो फीमेल्स को पीरियड्स नहीं आते। वो यंग गर्ल जिनको 14 ईयर्स की एज में पीरियड स्टार्ट होने होते हैं, इन्हें वो नहीं होता। फिर एक दफ़ा होने के बाद कई साल गुजर जाते हैं लेकिन उन्हें दोबारा पीरियड्स नहीं होते। या फिर कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें हर 4 माह के बाद जो है वो पीरियड्स हो रहे होते हैं। अगर किसी औरत में ये अलामात मौजूद हों तो इन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपने टेस्ट करवाएं। इसके अलावा पीरियड्स का बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहना भी इसकी प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी अलामत पीओआई की अलामत हो सकता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो नाइट स्वेट्स है, मतलब ऐसी फीमेल्स को रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। मुबाशरत के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द का होना या वजाइनल ड्राइनेस का प्रॉब्लम इन फीमेल्स को आता है जिनके अंदर ये इशू हो पीओआई का। यंग गर्ल्स के अंदर पुबर्टी प्रॉपर नहीं होती, ख़ास तौर पर
अगर आपको एमिनोरिया है, यानी आपको पीरियड्स 4 माह से नहीं हुए या 4 माह से इरेगुलर हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि फ़ौरन अपने तबीब या डॉक्टर से रुजू करें और ऐसी कंडीशन में टेस्ट लाजमी करवाएं। इसके अलावा LH FSH हार्मोन के बढ़ जाने से भी प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी का मसला पैदा हो सकता है। ये कुछ इसके अलामात हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको POI का इशू है, लेकिन इसकी मुकम्मल तशखीस के लिए कुछ टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहले आपने LH FSH के टेस्ट करवाने हैं। अगर FSH ज़्यादा है तो पहले इसका इलाज करवाना है। सेकंड, आपने AMH यानी कि एंटी मुलेरियन टेस्ट जो है वो उसके लेवल चेक करवाने हैं। AMH लेवल अगर बहुत ज़्यादा लो है तो ऐसे केसेस में भी POI हो सकता है। तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम सामने आ सकता है। जिन फीमेल में एस्ट्रोजन कम मिकदार में होते हैं तो उनके फॉलिकल्स भी कम मिकदार में होते हैं और इस तरह ये प्रॉपर मैच्योर भी नहीं होते। और अगर आपके एस्ट्रोजन का लेवल भी कम आएगा तो दैट मीन्स कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम आएगा और इसीलिए टेस्टोस्टेरोन के लेवल भी लाजमी टेस्ट करवाने चाहिए। इसके अलावा ऐसी कंडीशन में अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स मौजूद हैं और अगर ये फॉलिकल्स कम मिकदार में मौजूद हों तो POI की तशखीस करता है ये। इसके बाद एक बहुत अहम सवाल है, ये है कि इसका इलाज मुमकिन है। तो अब मैं आपको इसके हर्बल इलाज के बारे में बताती हूँ। POI की तमाम वजूहात और इलामात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिर हुक्मा और डॉक्टर्स ने और मेडिकल बोर्ड की टीम ने मुख्तलिफ तरह की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी के लिए महफूज और कामयाब इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में शामिल कुदरती जड़ी बूटियाँ सबसे पहले हार्मोन्स को बैलेंस रखती हैं, LH FSH की ज्यादती को कंट्रोल करके इन्हें एतदाल पर लाती हैं। इस इलाज में इन अद्वियात को शामिल किया गया है जो कि AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन की कमी को कम मिकदार को बढ़ाकर इसे नॉर्मल हालत में लाते हैं। तासीर दवाखाना का ये कामयाब और बेज़रर इलाज एमिनोरिया जैसे मसाइल से निजात दिलाकर औरत के पीरियड्स को रेगुलर करता है, जिससे माहवारी में हायल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और औरत को हर माह पीरियड्स रेगुलर आते हैं। यह हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स की मिकदार कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे माहवारी भी आती है और ऐसी सूरत में भी प्रॉपर रिलीज होते हैं और औरत की जल्द प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो फीमेल्स जो तरह तरह की रेडिएशन के इस्तेमाल के बाद माँ बनने की सलाहियत खो चुकी हैं, वो एक दफ़ा ये हर्बल इलाज ज़रूर इस्तेमाल करें। हर्बल तरीका इलाज एक ऐसा वाहिद इलाज है जिसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये तमाम अद्वियात हर तरह के साइड इफ़ेक्ट से पाक हैं। मैं तमाम फीमेल्स को ये ख़ास तौर पर कहूँगी कि हर्बल तरीका इलाज अपनाएं और अपने तमाम पेचीदा और पोशीदा अमराज से छुटकारा हासिल करें और एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। अब इलाज के साथ साथ कुछ परहेज और एहतियाती तदाबीर बताती हूँ। फीमेल्स को चाहिए कि खाने में ताज़ा सब्जियाँ और मौसमी फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। कोशिश करें कि फास्ट फूड है, तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने हैं, इसके अलावा जंक फूड है, बेकरी की बनी अशिया, ये कम से कम इस्तेमाल करें। एहतियाती तदाबीर की बात की जाए तो फीमेल्स को ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगी कि अपनी हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं, पुरस्कून और खुशगवार माहौल में रहें। फीमेल पीरियड से रिलेटेड या फिर फीमेल को इनफर्टिलिटी से रिलेटेड किसी भी तरह की मालूमात और रहनुमाई के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकती हैं और हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।